ओके गुड। ओके सभी बच्चे आ गए। ओनली 14 स्टूडेंट। ओके लेट्स जॉइन देम। लोगों को जोड़ने दो। तो फ्रैक्शन का तुम लोग रीड किए थे? यस सर। बुक से रीड किए थे? ओके तो क्या कुछ समझ में आया? बताओ, एक दो पॉइंट बताओ, जो समझे वो बताओ। कोई बच्चा बताओ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून रिचा। वेरी गुड आफ्टरनून नितिन। Okay, how many students? 16. Okay, let's join them. पढ़ी थी रिचा? बुक पढ़ी थी? यस टेल मी सर। रिचा। मीन ओके। कुछ समझ आया? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। ओके तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज फ्रैक्शन। ओके फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन जो है, एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है ना? कि फ्रैक्शन और नंबर से कैसे अलग होता है, फ्रैक्शन है क्या। हम लोग धीरे धीरे उसके डीप नॉलेज में बढ़ते जाएंगे, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। समझाने के जो बात मैं समझाऊंगा, अगर उसमें अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए, आप मुझे रोककर पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। ओके तो फ्रैक्शन जो था, कल हम लोगों ने जितना डिस्कशन किया था, उसमें मेन पॉइंट था कि फ्रैक्शन जो है वो, जो फ्रैक्शन को जो फ्रैक्शन को लिखने का जो तरीका था, ठीक है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर था, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जितने भी नंबर हैं, बाकी नंबर भी दिमाग में है। और हम ये भी समझेंगे कि फ्रैक्शन जो नंबर है हमारा और नंबर से कैसे अलग होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन को हम मैथमेटिकली, ग्राफिकली और बाय डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, कैसे हम शो करेंगे, कैसे हम समझेंगे। अगर हमारे पास कोई अगर डायग्राम है, उस डायग्राम को मैथमेटिकली फ्रैक्शन में हम कैसे दिखाएंगे, ये हम इन सारी बातों को हम वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। तो गुड। तो कल का जो हमारा लेक्चर था, उसमें फ्रैक्शन को जो नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। वहां पे पी क्या था? पी क्या है? कोई नंबर है जो न्यूमरेटर कहलाएगा, न्यूमिनेटर सर, न्यूमिनेटर है पी और डिनोमिनेटर है क्यू होगा। हाँ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारा क्यों डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ओके तो कल जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, सबसे पहला एग्जांपल कि एक रोटी था, ठीक है, उसको हम लोगों ने कई डिफरेंट तरीके से बांटा था, ठीक है। लेकिन किस पार्ट को हम फ्रैक्शन बोले थे? हाँ, किस पार्ट को हम फ्रैक्शन बोले थे? जो इक्वली डिवाइड था, जो रोटी ने खाया था, हाँ, जो इक्वली डिवाइड था, ठीक है। जैसे डिवाइड करने का तरीका तो बहुत होता है। अगर मान लो कि ये रोटी है, तो इस रोटी को हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट ये छोटा वाला पार्ट हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। ये एक रोटी है, इसको हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये एक छोटा पार्ट, ये बड़ा पार्ट। हाँ, लेकिन हम फ्रैक्शन, अगर हमें फ्रैक्शन शो करना होगा, हम किस पार्ट को फ्रैक्शन मानेंगे? ये कंप्लीट जो है, जितनी भी हम भाग इसका करेंगे, जितना हम इसको डिवाइड करेंगे, हाँ बिल्कुल इक्वल है हाँ वो। हाँ, कम फ्रैक्शन हम उस पार्ट को बोलेंगे, फ्रैक्शन डिनोट करने के लिए हम उस पार्ट को बोलेंगे जिसमें
कंप्लीट डिवीजन जो हो। कंप्लीट अब कंप्लीट डिवीजन, हाँ कंप्लीट डिवीजन का अर्थ क्या हुआ, जैसे देखो ये कंप्लीट इक्वल डिवीजन हो, कंप्लीट इक्वल, इक्वल वर्ड लगाना है तो भी हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, कंप्लीट इक्वल डिवीजन हो। फ्रैक्शन। जैसे मैंने, ठीक है, जैसे मैंने इसको मैंने 2 भागों में बांटा, ये पोर्शन तो हाफ हाफ हो इक्वल गया टू ये पोर्शन, ठीक है, हाफ हाफ हो गया है ना। सर 1 by तो 1। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। अब इसको 1 हम, by 1। ठीक है, सर ये 4 पार्ट में आई बात डिवाइड हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक सर कंप्लीट चीज 1 जो by है, 4। Yes. एक कंप्लीट चीज जो है कितने बराबर भागों में डिवाइड हो गया, सर 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड। सर 4 4 पार्ट। पार्ट्स हाँ 4 पार्ट में 4 पार्ट्स में, हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये एक कंप्लीट चीज है। अब ये जो कंप्लीट चीज है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट 3 पार्ट। 3 पार्ट 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई सभी Yes, बच्चों को, sir, ये आ बात गई। समझ में आ गई कि ये एक, Yes, हाँ, sir, आ एक गई। तरह का डिवीजन है, ठीक है। अब देखो, अब सभी बच्चे, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब कोई बोलेगा नहीं अभी, ठीक है। अब फ्रैक्शन को शो कैसे करना है, जैसे यहाँ हमने डिवीजन का साइन दिया, ऊपर में एक बॉक्स बनाया और Yes, sir. नीचे में एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इन, हाँ एक मिनट टीचर, अभी मैं पहले मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना, अभी बोलना नहीं है, मैं फिर बोलने का आप सभी को मौका दूंगा, पहले भी ध्यान से सुनना। अब Okay, sir. ऊपर वाले बॉक्स में और नीचे वाले बॉक्स में, ऊपर वाले बॉक्स में नीचे वाले बॉक्स में क्या क्या भराएगा, इस बात को हम समझेंगे, ये बिल्कुल ध्यान समझना, यही फ्रैक्शन का सबसे मेन पॉइंट है, बिल्कुल, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट में हमें क्या देखना है कि एक कंप्लीट चीज को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हाउ मेनी How many parts divide? हाँ, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, किसी एक कंप्लीट चीज का, हाँ, कितना पार्ट हम इसका किए हैं वो नीचे में लिखाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डायग्राम है, इक्वल पार्ट का 3 डायग्राम है, 1 2 3 डायग्राम है। तो इसमें यहाँ देखो, इसमें क्या है, कितने पार्ट हैं, कितने इक्वल पार्ट हैं, 2 कितने इक्वल पार्ट हैं, 2 equal parts। 2। यहाँ पे क्या होगा, 2, ठीक है। Two। अभी वो 1/2 लिसन 1/, जिनको आता है उनको बोलना नहीं है। 1/2 मैं यहाँ 1/2 का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 1/4 1/3 का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। जिनको आता है अच्छी बात है, वो भी ध्यान से सुने, ठीक है। जिनको अब क्या है ना कि तुम लोग बोल दोगे, मैं तो ये समझूंगा कि आता है, अब जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जितना मैं बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहो, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज समझेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, कितने एक कंप्लीट चीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो इस केस में, इस फिगर के केस में यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2। अब ये एक कंप्लीट चीज था, ठीक है, ये एक कंप्लीट चीज है। अब इस कंप्लीट चीज को मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4 इक्वल Sir 4 equal पार्ट part। पे इस, 4 parts। ठीक है, 4 पार्ट। तो इस कंप्लीट फिगर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो देखो, जाएगा। इस कंप्लीट, ये कंप्लीट रोटी था, इस कंप्लीट रोटी को मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, Equal part। 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, ठीक है। अब बात आई ऊपर वाले न्यूमरेटर की, कि न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे क्या होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स आर सिलेक्टेड, कितना अलग ठीक अलग, है। सर कितना हाउ, हमने खाया या फिर कितना भी बचा है। और कितना हाँ, हमने खाया। हाँ, कितना बचा है, या मैंने कितना सिलेक्ट किया, Yes, sir, या वो मैंने लिखना कितना है। सेड किया, या मैंने कितना कलर किया, ठीक है। आई बात समझ में, मत ओवरऑल कि मैंने कितना कंसीडर किया, मैंने कितना सिलेक्ट किया,
ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड लिखो या ऑब्लिक शेडेड लिखो, मतलब छाया करना, ठीक है, शेडेड लिखो, ठीक है, या ईटेन लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब कि हाउ मेनी पार्ट्स आर सेलेक्टेड या ईटेन। आई बात समझ में? अब देखो, इसकी दो पार्ट थी, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे, इसकी 2 पार्ट्स थी, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इस बॉक्स में 2 लिख दिया। अब इस 2 भाग में किस भाग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 भाग है ना, तो इस भाग को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस भाग को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ही, इस 2 भाग में एक ही भाग को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इस 2 भाग में सिर्फ एक ही भाग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब कि एक हम डिवीजन लिख दिए, ठीक है ना, डिवीजन लिख दिए। अब इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तो 2। सेलेक्ट कितना किए, 2 1। सेलेक्ट कितना किया, 1, ठीक है। तो अब जब सेलेक्ट कर लिए 1, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जब हम अलग देखेंगे, इस रोटी को तोड़कर जब हम अलग देखेंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यस सर, दिखेगा ना। यस सर, तो इस पार्ट को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, 1/2। 1/2। आई बात समझ में, आई बात सर समझ ये में, सर आ गई। सर डी के एंगल ठीक है, हाँ ठीक है, इसको क्या हो गया 1/2 मैंने बोला। अब इसमें देखो, इस केस में देखो, इसको मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 3, नीचे 3 लिख दिया। 3 अब मेरा मन किया कि मैं 2 पार्ट को, ये इस पार्ट को, ये पिज्जा की तरह ना, पिज्जा की तरह, ठीक है ना, पिज्जे का 2 पार्ट खाने का मन किया, इस पार्ट को भी खाएंगे और इस पार्ट को भी खाएंगे, और ये पार्ट मम्मी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कितने पार्ट को किया, 1 और 2 सर 2, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखेंगे, सर 2/3। आई बात समझ में, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं सभी बच्चों को? यस सर, हाँ, कहने का मतलब बच्चे, कहने का मतलब कि फ्रैक्शन में हमें मेनली क्या सबसे मेन पॉइंट पे क्या फोकस करना है कि हमने उस फिगर को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया उसको नीचे लिखना है, और कितने पार्ट को सिलेक्ट किया या कितने पार्ट को कलर किया, ठीक है, उसको कितना करना, उसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में सर, ऊपर वाले सर न्यूमरेटर में, हाँ ऊपर वाले, ठीक है। अब जैसे देखो, इस केस में भी देख लेते हैं, ये एक कंप्लीट चीज था, ठीक है, ये एक कंप्लीट चीज था, इस कंप्लीट चीज को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, नीचे 4 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है, 4। अब इसमें मन किया कि मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा और ये भी खाऊंगा, सिर्फ एक छोड़ूंगा मम्मी के लिए, 3 पार्ट मैं खाऊंगा और 1 पार्ट मम्मी के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने कितने पार्ट सेलेक्ट किया, 3/4, 4/3 नहीं, 3/4। आई बात समझ में? तो इस कंप्लीट एक ब्रेड का, सुनो, अब मम्मी पूछ दी, ठीक है ना, तो तुम ऐसे बोलोगे कि, अब जिस ध्यान से सुनना, मम्मी तुम्हारे लिए एक ब्रेड लाई, बहुत अच्छा ब्रेड लाई, ठीक है, अब उसमें से तुम इस पार्ट को खा गए, तो मम्मी पूछ दी कि बेटा तुम मैथ्स के फॉर्म में बताओ कि तुम कितना खाए, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, 3? नहीं, तुम क्या बोलोगे कि मम्मी 3/4 सर, हाँ, 3/4 हाँ, पूरे हाँ कंप्लीट ऐसे तुम बोलोगे कि मम्मी मैं कंप्लीट एक ब्रेड का 3/4 पार्ट खा गया, और कितना छोड़ा आपके लिए, 1/4 पार्ट आपके लिए छोड़ दिया। ये 1/4 ये 1 एक नहीं छोड़ा, यही तो मिस्टेक हो जाएगा, एक नहीं छोड़ा, इसको एक बोलोगे, एक पार्ट नहीं, 1/4 पार्ट, ये भी तो, ये किसके लिए सिलेक्ट हुआ, ये हाँ, ये पार्ट किसके लिए सिलेक्ट हुआ, मम्मी के लिए, हाँ, तो मम्मी के लिए 1/4 पार्ट, ठीक है, हाँ 1/4 पार्ट मम्मी के लिए, और 3/4 पार्ट हाँ, तो तुम खा गए। अब देखो, यहाँ सोचने वाली बात है कि इस 1/4 को और 3/4 को जब ऐड करेंगे तो एक 1 आना चाहिए, एक कंप्लीट ब्रेड बनना चाहिए, है ना, इसको भी देख लो तुम, ये 3/4 प्लस 1/4 मतलब कि मेरे खाया हुआ हिस्सा और मम्मी का द्वारा खाया हुआ हिस्सा, इसको जब जोड़ेंगे, है ना, इसको जब जोड़ेंगे सर इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसमें 4/4 आया, तो सर ऐड करके 4/4, ठीक है, तो 4/4 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, यहाँ कितना आया, एक 1 आ गया ना, 4 से कट जाएगा 1 बार में, 1 आया ना, एक कंप्लीट ब्रेड बन गया ना। इसका मतलब कि जो हमारा ये जो फ्रैक्शन का डिवीजन जो था वो बिल्कुल सही था, हम लोगों ने जो
जिन हिस्सों को बांट कर खाया है ना, वो बिल्कुल सही था, है ना। अब जैसे मान लो कि फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था और मम्मी एक ब्रेड ला के दे देती, चाहे पापा एक ब्रेड ला के दे देते और बोलते कि बेटा इसमें से तुम 3/4 पार्ट को खा के दिखाओ, तुमको ऐसे नहीं खाना है, तुमको 3/4 पार्ट खाना है, तो तुम तो सोच में पड़ जाते, फ्रैक्शन तो पढ़े नहीं है, फिर 3/4 पार्ट खाया कैसे, है कि नहीं, सोच में पड़ जाता है कि नहीं। यस सर, है ना। मम्मी पापा अगर बोल देते कि तुमको ऐसा 3 हिस्से मतलब इसको बांट कर नहीं खाना है, तुमको 3/4 पार्ट खाना है, ठीक है, 3/4 पार्ट करके खाना है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती, बिल्कुल समझ में भी नहीं आता कि कैसे खाएं, कैसे Yes, sir. तोड़े, कैसे इसको ब्रेक करें। लेकिन अब बिल्कुल Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया कि नहीं, कि 3/4 Yes, पार्ट sir. अगर हमको बनाना है तो 3/4 पार्ट अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो उस कंप्लीट ब्रेड को हम पहले 4 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। उस 4 हिस्से में बांटने के बाद, है ना, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो उस 4 हिस्से में बांटने के बाद उसको 4 हिस्से में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, उसको 3 हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो 3 हिस्सा जो सेलेक्ट किए तो वही जो वह पूरे कंप्लीट ब्रेड का 3/4 पार्ट हो गया। आई बात समझ में? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया सभी बच्चे को? Yes, एक बार sir. एक्सप्लेन Yes, करो। कैसे आ गया? गुड गुड, वेरी गुड। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, मेनली यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, इसमें यही समझना है। अब बाकी हम लोग 1 बाय 1 करके चलते हैं, आपको दिखाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो अब तो तुम लोग फटाफट बता दोगे। अब बताओ इस पार्ट को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? सर 1/4 1/4. 1/4। ओके, Sir, 1/4. 1/4। हाँ, इस शेडेड पार्ट को क्या लिखोगे? 1/4। अब ये जो अनशेडेड पार्ट है, इस अनशेडेड पार्ट के लिए क्या लिखोगे? 3/4 Sir, 3/4. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। मतलब कि ये जो हमारा शेडेड पार्ट है, लिखेंगे शेडेड पार्ट इक्वल्स टू 1/4 और 1/4. अनशेडेड पार्ट 3/4. Sir, 3/4. 3/4। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आकर्षित, समझ में आया बच्चे? बताओ। यस आया सर, समझ में? यस यस वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है ना, इसी का ठीक उल्टा केस है। यहाँ पे 1 शेडेड पार्ट था, यहाँ पे 3 शेडेड पार्ट है। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, ठीक है, इस फिगर को देखो। तो सबसे पहले ये एक कंप्लीट, नहीं 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 नहीं, अब हड़बड़ में नहीं बोलना, जल्दी में गलती नहीं करना। पहले ये देखो, पहले ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल था, ठीक है, ये एक कंप्लीट रेक्टेंगल था। इस कंप्लीट रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 1 2 3 7 4 5 6 7 Sir, 7. 7। तो इसके डिनोमिनेटर में सर 3/7 Sir, denominator में से 3/7। Sir, 3/7 होगा. 3/7, गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे, हाँ, 3/7 और Sir, 4/7, गुड। क्योंकि इसके जो 3 पार्ट है वो शेडेड और बाकी अनशेडेड है. अनशेडेड है, ठीक है। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7 और 3/4. अनशेडेड पार्ट का Unshaded फ्रैक्शन part हो का जाएगा 4/7. 4/7। 4/7. समझ में? 4/7 ठीक है, आई sir. बात समझ में? अब Yes, sir. अब यहाँ देखो, ये एक कंप्लीट फिगर है, ठीक है ना। इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है? Sir, 8 1 equal 2 part. 3 4 Sir, 5 8 में. 6 7 8 8। Sir, 8. इस पार्ट, इस छोटे से, सर 1/8 Sir, सर 1/8. 1/8 7/8 7/8, ठीक है। अब इसमें मान लो कि कोई 2 कलर कर दिया है, 3 कलर कर लिया, तो अब उसमें तो कंफ्यूजन तो होगी नहीं, नो सर कोई No, sir, no confusion. नो सर ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जितना आप जैसे पूछ इजली आंसर बता, ठीक है। आई बात सभी बच्चे को? यस सर ओके, Yes, तो sir. ये तो था फ्रैक्शन का जो हम लोग डिवीजन सीखे, फ्रैक्शन का जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो सीखे। ये एक फिगर को हम लोगों ने कई बराबर भागों में बांटा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ मैटर। मतलब कि अब ग्रुप देखेंगे कि एक फिगर नहीं, बहुत सारे उसमें हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। क्लियर?
जैसे Yes, देखो circle. यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? बॉल का, है ना। ये जो हम लोग क्रिकेट बॉल है ना, कि हाँ क्रिकेट बॉल का एक ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप में देखो यहाँ पे कितना बॉल है? 1 2 3 4 15 5 ball. 6 7 8 सर 9 ये 10 11 12 13 14 15 15 balls हैं। 6 by 15. 6 by 15. 6 बाई 15, 15. ठीक है। 6 by 15. 6 अब देखो, हाँ 6 बाई 15। हाँ अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ध्यान से समझोगे, ठीक है। 6 बाई 15 आया मेरे पास। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे? 15 थे, ठीक है। मैंने 15 लिख दिया डिनोमिनेटर में। कलर कितने बॉल किए हुए हैं? 6, मैंने 6 लिख दिया। अब देखो इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन हमने लिखा 6 बाई 15, इस फ्रैक्शन को और स्मॉल कर सकते हैं। कैसे स्मॉल कर सकते हैं? हमें पता है कि ऊपर नीचे सेम टेबल से हम लोग कट करते हैं। ये बात तो सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। हाँ रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। रिड्यूस कर सकते हैं इसको। जैसे 6 का टेबल में 9 आता है। बस हाँ बस ठीक है, मैं समझ गया नीचे, ठीक है। हाँ गुड, ठीक है, मुझे बताना था। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है। तो अब यहाँ पे 15 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है, ठीक है। तो 3 के टेबल से कट करते हैं, तो 3 5 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ 5 by पे 2. क्या आया? यहाँ पे क्या आया? Sir, 5 by 2 बाई 5 आया। 2 बाई 5, ठीक है। 2 बाई 5 आया। अब कंफ्यूजन वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ अब ध्यान समझना कि इसी फिगर को हमने कैसे लिखा था? फ्रैक्शन में कैसे लिखा था? 6 बाई 15 लिखा था ना। इस बॉल को कलर करने के हिसाब से 6 बाई 15 लिखा था। लेकिन जब हमने रिड्यूस किया तो रिड्यूस करने के बाद जो फ्रैक्शन हमारे पास आया वो कितना आया? 2 बाई 5, ठीक है। 2 बाई 5। तो अब इस 2 बाई 5 को हम लोग कैसे समझेंगे? 2 बाई 5 को कैसे समझेंगे? और इसको ना हमने रिड्यूस करके आया है। हाँ तो रिड्यूस तो हमने किया, पर अब इस जो फिगर हमने रिड्यूस किया इसमें भी तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। इसमें भी तो समझ में आना चाहिए। अब देखो कैसे हुआ, ये देखो। ये 3 बॉल का एक बंडल बना लिया गया, ठीक है। ये 3 बॉल का बंडल बना लिया गया, ये 3 बॉल का बंडल बना लिया गया। तो ऐसे 3 बॉल का कितने बंडल हुए? 1, एक बंडल ये, दूसरा बंडल ये, तीसरा बंडल ये, चौथा बंडल ये, पांचवा बंडल ये। आई बात समझ में? ठीक है। एक बॉल का 3 बंडल बना लिया गया, ठीक है। अब कौन से कितने बंडल को तुमने पेंट किया? 2 बंडल को पेंट किया, सर 2 बंडल, ठीक है ना। 2 बंडल को ना, अब बॉल नहीं गिनना है, यहाँ पे ग्रुप को देखना है। आई बात समझ में? यहाँ पे बॉल नहीं देखना। हाँ यहाँ पे बॉल नहीं देखना, अब यहाँ पे ग्रुप देखना है। जब हमने ग्रुप देखा तो इस 3 बंडल के ग्रुप को मैंने पेंट किया और इस 3 बंडल के ग्रुप को मैंने पेंट किया। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप आया समझ में? ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था 5, नीचे 5 था, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। हाँ ये 5 था, नीचे ऊपर लिख ये देंगे 5 था। एक मिनट ठीक है। ये 5 ग्रुप में हमने इसको बांट लिया, ठीक है। 5 नीचे लिख दिया, अब 2 ऊपर लिखा हुआ है। ये कौन सा चैप्टर है? लो, एक कहावत है ना, सर यहाँ सारा इतना पढ़ रामायण के कुछ खत्म, भी नहीं पता। सीता का पता ही नहीं। फ्रैक्शन सबसे रटते जा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा। अरे सर कहीं पूरा चैप्टर ही नहीं खत्म हो जाता। चलो इतना समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। ये समझ आया कि नहीं? समझ आ गया। बिल्कुल अच्छे से आ गया ना। गुड, ठीक है। तो मैं फिगर जो है आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। ये अपने एनसीईआरटी बुक का, आप सभी बच्चे उसका आंसर करोगे, ठीक है। और आज का जो होमवर्क है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 जो है आप लोग नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नहीं पहले रफ
हाँ पहले रफ में पहले कर लेना। मैं अब रफ में करने के बाद होमवर्क जो है मैं एनसीईआरटी बुक कोशिश करूंगा भेजने के लिए गूगल क्लासरूम में, ठीक है। अगर गूगल क्लासरूम में अगर अपलोड, अगर गूगल क्लासरूम में, हाँ सब पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क समझ में आ गया। और सुबह का अटेंडेंस आप लोगों ने नहीं भेजा, ठीक है, सुबह का अटेंडेंस नहीं भेजा तो मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप को ऑन करूंगा, आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस सेंड कर देना, ठीक ओके है। सर। सेक्शन बच्चे जरूर लिखा करो, ठीक है, क्योंकि देखो तुम लोग मिक्स, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ग्रुप खोलूंगा क्लास एंड होने के बाद। सेक्शन जरूर लिखा करो, 6A 6B, ठीक है, अपना अपना सेक्शन बच्चे जरूर मेंशन किया करो। उससे क्या होता है कि हम लोग को अटेंडेंस बनाने में सेक्शन ए का कौन सा बच्चा, सेक्शन बी का कौन सा बच्चा, बिल्कुल इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को रोज जो है आप लोगों का अटेंडेंस जो है ऑफिस में भेजना रहता है कि कौन कौन बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हैं। ऐसा नहीं समझो कि कुछ पता नहीं चलता है। हर एक बच्चे जो अपना अटेंडेंस तुम लोग भेजते हो, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हो, हर दिन का रिपोर्ट जो है ऑफिस में सेव होता है। और ये फिर बाद में लास्ट में आपके पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि आपके बच्चे, आप तो अपने बच्चे को मोबाइल तो दिए थे, ठीक है, आपका बच्चा क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। ये भी जितने तुम लोग देखते हो ना कि ऐसे देखते हो ना पार्टिसिपेंट्स में कि कितने बच्चे ज्वाइन किए हो, तो सभी का नाम जो है वो दिखता है और ऑफिस में बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। इसलिए अपना जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर भेजा करो, ठीक है। मैं ग्रुप को ऑन करूंगा क्लास एंड होने के बाद। यस, दिस इज एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज 7.1 सभी को विजुअल है ना? यस सर। सभी को विजुअल है? सर। ओके ओके गुड। ये Yes, हमारा sir. जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिल्कुल फिगर से रिलेटेड है। यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है और उन फिगर का हमें फ्रैक्शन में डिनोट करना है। हाँ, सर उन फिगर्स फ्रैक्शन को हमें, निकालना जैसे 1/2। हाँ फ्रैक्शन। तब चलो सर तो इजी। चलो ये बताओ, चलो 4 होगा। पहला क्वेश्चन का फ्रैक्शन बताओ, पहला क्वेश्चन सर का 2/4 सर फ्रैक्शन 2/4 बताओ। 2/4 है। 4 2/4 4 2/4 को और रिड्यूस करके हम कैसे लिख सकते हैं? और 1/2 सर 1/2 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो 1/2 यहाँ आया तो यहाँ पे 1/2 कैसे समझेंगे, ये देखो, क्योंकि हम लोगों ने इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया कि नहीं किया, जिसमें से 2 अनशेडेड पार्ट है और 2 शेडेड पार्ट है। आई बात समझ में? 2 अनशेडेड पार्ट है और 2 शेडेड पार्ट है, तो इक्वल हो गया कि नहीं? जैसे कि अब एक कंप्लीट चीज को मैंने बताया था ना, एक कंप्लीट चीज को 2 बराबर भागों में बांटो, तो ये वाला पार्ट इसको भी बोलेंगे 1/2 और इस वाले पार्ट को भी बोलेंगे 1/2। आई बात समझ में? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया कि, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे 2/4, तो 2/4 जो हम लोगों ने लिखा है ना, 2/4 को और हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। तो अब इस 1/2 से हमें क्या समझना है, इस 1/2 से हमें क्या समझना है कि इस 1/2 से इस फिगर में हमें क्या समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि इस फिगर को इस इक्वल पार्ट 2 इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड थे ना, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड थे, तो इसमें से दो पार्ट में हो गए, 2 में इक्वल हुए कैसे, तो हमारे अनशेडेड पार्ट थे और 2 हमारे शेडेड पार्ट थे, ठीक है, इक्वल पार्ट में हो गया ना, ठीक है। सेलेक्ट कौन सा हुआ, 1 इक्वल पार्ट, मतलब कि उन 2 शेडेड पार्ट में से एक पार्ट को एक शेडेड पार्ट और एक अनशेडेड, उसमें से एक शेडेड पार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। आई बात समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चे।
ठीक है, यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास था 2/4 और ये 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2/4 इज इक्वल टू 1/4। 2/4 जो है वो 1/4 के इक्वल है, ठीक है, या इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हम लोग 1/1 करके रखे इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहीं भी अगर ये लिखा हुआ रहे, कोई पूछ दे 2/4 और 1/4 में, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं या कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, दोनों क्या है, इक्वल है। है। बस समझ में, क्योंकि Yes, हमने sir. 2/4 को ही रिड्यूस करके 1/2 लिखा। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. 1/2 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/4। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस फिगर को बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। Sir, 8/1. Sir, 8/9 है। 8/1. और सर ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ। पहले ये बताओ कि कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड है। सर 9। 9, ठीक है, ये हो गया 9। 9 ये नीचे में क्या हो जाएगा, 9 तो 8 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, और 8 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर। ठीक है। तो ये शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया, 8/9, 8/9। और अनशेडेड पार्ट का क्या फ्रैक्शन हो गया, 1/9। 1/9. 1/9। सर 1/9। आई बात समझ में, 1/9। Yes, sir. आई बात समझ में सभी बच्चे को, ठीक है। Yes, sir. शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 8/9 और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 1/9, ठीक है। अब सिमिलरली फिगर थर्ड के लिए बोलो। 4/8। 4/8। Sir, 4/8. 4/8। 2, 4, 6, 8, ठीक है। कितने बॉल्स हैं, कितने 4 बॉल्स by हैं, 8. 8 Sir, बॉल्स 8. हैं, ठीक है। 4 by कितने 8. कितने बॉल कलर किए हुए हैं, 4। 4/8। अब देखो, इस 4/8 को रिड्यूस करके क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4, सर 2/4। Sir, 2 2 जा 2/4. 4। अब यहाँ देखो, ये तो देखो ना, 2 2 जा 4, नहीं डायरेक्ट 4 से कटो ना, डायरेक्ट 4 से कट करो। ये 4/8 है ना, 4 के टेबल में भी 4 आता Sir, है 1/2. और 4 के टेबल में, हाँ, ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, दैट मीन्स 1/2। 1/2. अब ये 1/2 क्या शो कर रहा है, ये 1/2 क्या शो कर रहा है कि पूरे बॉल्स के ग्रुप को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। कैसे, समझो, देखो यहाँ पे क्या था, टोटल बॉल कितने हैं, Sir, एक 8. मिनट सुनो, पहले मेरी बात सुनो। टोटल बॉल कितने थे, टोटल बॉल कितने थे, Sir, 8 बॉल थे। 8 में से तुमने 4 बॉल को कलर कर दिया, 4 बॉल को छोड़ दिया, है ना। तो 2 बराबर भागों में बांटे कि नहीं, 2 ग्रुप बनाए ना Yes, sir. तुम, 2 ग्रुप बनाए, है ना। पहला ग्रुप में कलर किया हुआ बॉल था और दूसरे ग्रुप में बिना कलर किया हुआ बॉल था। तो ये जो 1/2 आ रहा है ना, ये जो 1/2 आ रहा है, इसमें 1/2 में क्या दिखा रहा है, ये ग्रुप बंडल को दिखा रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे हमारा बंडल नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे हमारा बंडल नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस केस में 1/2 के केस में, इस बॉल के केस में हमारे पास क्या दिखा रहा है, बंडल दिखा रहा है। कि यहाँ 2 बंडल में बांटे, इसमें से एक बंडल को कलर किए और दूसरे बंडल को कलर नहीं किए। अब ये जो पहला जो बंडल हम बनाए, उस पहले बंडल में कितने बॉल हैं, 4 बॉल्स हैं। 4 balls हैं। आई बात समझ में, 4। ठीक है, 4 बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, यस सर, आ गई। Yes, sir. Yes, sir. आ गया ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को आप खुद करोगे। अब मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है, बाकी सब आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज बिल्कुल एक एक लैंग्वेज को सही से पढ़ना, ठीक है। इसमें से कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, हाँ, सर 7 है ना सर, पेंसिल वाले में 10/10 होगा, इसमें पेंसिल वाले में। अच्छा,
ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे, अब एक दो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको डे का बात होगा और आवर का बात होगा, ठीक है। तो जब डे और आवर, जैसे मान लो कि एक दिन में यस सर, वन डे मेरा क्वेश्चन हाउ मेनी आवर्स, 24 वन डे हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स, 24 ठीक है ना। अब बताओ कि उस 24 आवर्स में से हम 8 आवर को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 24 आवर्स में से 8 आवर को सेलेक्ट कर लिए, तो ये जो 8 आवर को जो सेलेक्ट किए, ये 24 आवर का कितना फ्रैक्शन बना, ये आपको 24/8 खुद से सोच के लिखना है, 8 ठीक by है। ये 20 आपको खुद से, हाँ, ये आपको खुद से सोच के लिखना है, ठीक है। मैंने सिर्फ हिंट दे दिया, ओके ठीक सर। है, मैंने सिर्फ हिंट दे दिया। आसिफ आलम, बच्चे ऐसे पढ़ाई नहीं होता कि बैठ गए तकिया लगा के सो गए, ठीक है। आसिफ आलम बिल्कुल, देखो ये आकर्षित बिल्कुल अच्छे से बैठ के सुन रही है, ठीक है। नितिन भी अच्छे से बैठता है, ऋचा भी बैठती है ना। इस तरह से बैठ के आपको देखना है, ठीक है। ऋषिका छेत्री, है ना। नितिन, आज का लेक्चर क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके, गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट तो मेरे से पूछो। सर नो डाउट। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 7.1 का एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे, और जो जो Yes, कल जो डाउट रह जाएगा, ठीक है, जो डाउट रहेगा उस डाउट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्लास में आपसे ठीक है। पूछते हैं सर। हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यस सर। ओके, बाय 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 सर। एवरीवन। बाय बाय सर। सर लीव कर दे क्लास। बाय सर, बाय हाँ, सर, बाय लीव कर सर, दो, बाय और मैं सर, ग्रुप, बाय हाँ, सर। ओके ओके, रुको रुको रुको, पहले सुन लो, मैं ग्रुप को ऑन कर रहा हूँ, सभी बच्चे अटेंडेंस भेजेंगे, ठीक है। सर, यस ओके, सर। बाय। यस सर। एक ही बार कटा था।